नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं हूं अनीता दिनेश। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट के बारे में, जो कि बहुत आसानी से मिलता है, बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है और ऑलमोस्ट हर गार्डनिंग करने वाले के घर में वो आपको मिल ही जाएगा। और ये इतना कलरफुल प्लांट है कि आप अगर इसको बैल्कनी में बिना फूलों की गार्डन में भी इसको लगा दें तो एकदम से कलर ऐड कर देता है। प्रोपगेट करने में बहुत आसान, मेंटेन करने में बहुत इजी और साल भर चलने वाला ये पेरिनियल प्लांट हर गार्डन की शान है, जान है। बिल्कुल सही आपने समझा। मैं आज बात करूंगी मेरे पसंदीदा प्लांट कोलियस के बारे में। मेरे पास कोलियस की 35 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और ये जो समय है ये कोलियस की कटिंग को ग्रो करने का, उनके प्लांटर्स को तैयार करने का समय है। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताऊंगी। ये बातें कोलियस प्लांट के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग है कि इससे आप अपने कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं, अलग अलग तरह के अपने प्लांट्स में वेरिएशंस को ला सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो 5 बातें हैं ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, चाहे आप पुराने गार्डनर हो चाहे नए हो। और ये एकदम इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव बातें हैं, तो इसलिए वीडियो को देखिएगा जरूर। ये एक रेगुलर कोलियस वीडियो नहीं है, ये कोलियस के बारे में कुछ ऐसी चीजें आपको बताएगा जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो या देखी हो। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वेरीगेटेड प्लांट कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज देते हैं और ऐसा ही मेरे इस नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोलियस प्लांट के संग हुआ। सडनली मैंने एक दिन देखा कि उसमें एक जो स्टेम है और उसमें 7-8 जो लीव्स हैं वो एकदम डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रही हैं। उनमें मदर प्लांट में रिलेटिवली बहुत कम पिंक वेरिगेशन था, पर ये जो स्टेम थी इसमें आप देखिए कितना ज़्यादा पिंक वेरिगेशन है। ग्रीन और बाकी के कलर्स बहुत कम हो गए हैं और पत्तियों पे साइड में बहुत सुंदर आउटलाइनिंग है येलो कलर की, जबकि नॉर्मल जो प्लांट है उसमें जो आउटलाइनिंग है वो डिफरेंट कलर की है। और बहुत समय से मैं कोलियस ग्रो कर रही हूँ, बहुत सारी वैरायटीज़ में लगा चुकी हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आपके प्लांट में आ रहा हो तो उस स्टेम को अलग कर लीजिए और उसकी नई कटिंग बना लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप इस नई कटिंग को लगाएंगे तो ये जो वेरिगेशन है ये कंटिन्यू कर जाएगा और एक आपके पास ऑल टुगेदर डिफरेंट कोलियस प्लांट हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है वापस रिवर्ट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि ये नेचुरल जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। कई बार आपने कोई एक खास फर्टिलाइज़र यूज़ करी उसकी वजह से हो सकता है। कई बार सनलाइट की वजह से हो सकता है। कई बार कोई इन्फेस्टेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब मैं कोई बॉटनिस्ट तो हूँ नहीं जो मैं कारण बता पाऊँ, पर मैंने ये लर्न किया है कोलियस के संग कि अगर इस तरह का कोई भी कैरेक्टर आपके प्लांट में उभर के आ रहा है तो वो वाली जो स्टेम है जो इस तरह के कैरेक्टर को शो कर रही है, कुछ लीव्स के संग उसको अलग करके हटा दीजिए और आप उसकी एक फ्रेश कटिंग बनाइए। जैसे मैंने ये बटरफ्लाई कोलियस के संग ऐसा किया था। आप देखिए ओरिजिनल प्लांट ऐसा है और इसमें एक स्टेम इस तरह की निकली। स्टेम को मैंने लगाया अलग प्लांटर में कटिंग की तरह। ये जो वेरिगेशन था ये कंटिन्यू कर गया, यानी कि जो मदर प्लांट था उसका जो वेरिगेशन था वो वापस नहीं आया। इसकी जो पत्तियां थीं वो एकदम ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन में बढ़ने लगी और जबकि जो ओरिजिनल प्लांट था उसमें ब्राउन कलर भी काफ़ी तादाद में था। तो इस तरह से ये जो मेथड है ये आप भी ट्राई करिए। कोलियस प्लांट की लीव्स पर सनलाइट का बहुत ज़्यादा असर होता है और ब्राइट सनलाइट से इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें जो कलर्स आता है वो सबसे ज़्यादा उभर के और बहुत खूबसूरती से आता है। और आपको ये दिखाने के लिए मैंने अपने एक ही वैरायटी के कोलियस प्लांट को अलग अलग 4 डायरेक्शंस में रखा। और आप ये देखिए कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा था उसकी पत्तियों में ब्राउन जो पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि ब्राउन कलर वेरिगेशन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है और पीच कलर और ऑरेंज कलर कम दिखाई दे रहे हैं। वेस्ट में जब रखा तो आप देखिए कि थोड़ा ज़्यादा ग्रीनर साइड में ये हो गया है और साउथ में आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट ब्राउन हो गया है और पत्तियाँ चमकीली हैं, इनका ग्रोथ तो अच्छा है। पर जब आप ये देखिए ईस्ट में रखा हुआ ये प्लांट है जो अपने परफेक्ट कलर में दिखाई दे रहा है, यानी कि लाइटर साइड में है, बहुत सुंदर सा रस्ट पीच कलर है और जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये प्लांट इस एरिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी है मंथ मार्च अप्रैल का, इसका मतलब मार्च अप्रैल में अगर आपने ईस्ट में रखा है या साउथ में रखा है तो आपके प्लांट में खूबसूरत कलर उभर करके आएंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी। पर जैसे जैसे सन बढ़ता जाएगा आपको इनको वेस्ट या नॉर्थ की तरफ खिसकाते जाना होगा
हालांकि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी तो इनके जो पत्तियां हैं उनमें ग्रीन और ब्राउन कलर ज़्यादा होने लगेगा और जो रस्ट कलर है, पीच कलर है, ऑरेंज कलर है, वो कम होने लगेगा। पिंक से कोलियस को ग्रो करने का ये परफेक्ट सीज़न है और इनफैक्ट कोलियस की पत्तियों की खूबसूरती के लिए भी ये परफेक्ट सीज़न है। इस समय कोलियस के प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से आप इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि 15-20 दिन में आपकी पूरी एक रो तैयार हो जाए, आपके गार्डन में एकदम से कलर ऐड हो जाए, क्योंकि सडनली जब विंटर फ्लावर्स ख़त्म होने लगते हैं तो गार्डन बड़ा सूना सूना लगता है। और मैं हमेशा ये करती हूँ कि फ्लावर को हटाने के पहले मैं अपने नए कोलियस की कटिंग इस तरह से बना लेती हूँ, बहुत सारी, और फिर उनकी पूरी रो देखिए मैंने इस तरह से अरेंज कर दी है। और ये 15 से 20 दिनों में ये प्लांट बड़े हो जाएंगे। जब पॉट में पूरे भर जाएंगे तो जो फूलों के जाने का सूनापन है वो खलेगा नहीं और पूरा जो एरिया है वो एकदम कलरफुल बना रहेगा, वाइब्रेंट कलर से भर जाएगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कटिंग्स में एक शूट या एक छोटी स्टेम लगाने के बजाय एक एक पॉट में सेम प्लांट की 4-5 कटिंग्स लगाएं। अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल इफ़ेक्ट वाले प्लांट्स चाहिए तो फिर आप अलग अलग वैरायटी के कटिंग्स को भी एक साथ ग्रो कर सकते हैं। अक्सर तमाम गार्डनिंग वीडियोस में सभी को ये कहते सुना होगा प्लास्टिक पॉट्स इस प्लांट पे यूज़ ना करें, उसमें न यूज़ करें। मैं भी कई बार कहती हूँ, पर कोलियस के लिए मैं आपको ये बोलूँगी, पुराने मेरे प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और वो उतने खूबसूरत भी नहीं दिख रहे थे, तो मैंने सारे ऑलमोस्ट डिसमेंटल करके पूरे नए प्लांट्स बनाए। मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर आप बेस्ट कोलियस प्लांट्स चाहते हैं अपने घर में तो आप हमेशा प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ करें। प्लास्टिक के वाइट पॉट्स यूज़ कर सकते हैं, आप नर्सरी पॉट्स यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, इवन जो नर्सरी में आप प्लांट लाते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट जिनको आप डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर चुके होते हैं, उन बचे हुए प्लांट्स में, प्लांटर्स में भी आप कोलियस लगाएं। कोलियस के लिए प्लास्टिक के प्लांट्स बेस्ट हैं, उनमें सबसे अच्छी तरह से कोलियस ग्रो होते हैं। उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। गर्मियों में जब मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है तो हमको अपने प्लांट्स में दोनों टाइम पानी ना देना पड़े, और दूसरा मिट्टी के पॉट में कोलियस ख़राब हो जाता है क्योंकि अगर एक टाइम भी आपने पानी मिस कर दिया या जब बहुत गर्म हवा चलती है, लू चलती है, तो आपका जो प्लांट है वो मिट्टी के पॉट में 1-1.5 घंटे पानी डालने के बाद एकदम से उसकी पत्तियाँ ड्रूपी हो जाएंगी और प्लांट झुलस जाएगा। अगर प्लास्टिक के पॉट में है तो मॉइस्चर ज़्यादा समय तक रिटेन रहता है, उसका फ़ायदा मिलता है कि पत्तियाँ झुलसने नहीं पाती हैं, उनका रंग नहीं उड़ता है। तो इसलिए अगर आप बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत कोलियस प्लांट ग्रो करना चाहते हैं और आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप अपने कोलियस प्लांट को हमेशा प्लास्टिक के पॉट में लगाएं। कोलियस एक फोलेज प्लांट है, इसलिए उसमें हम हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। ये जो समय है ये बेस्ट है। आप अपने कोलियस की जो मिट्टी का बेस है उसमें वर्मी कंपोस्ट और या लीफ मोल्ड, इन दोनों में से कोई एक चीज़ बहुत अच्छी तादाद में मिला दीजिए, और उसके साथ ही साथ प्लांट के और पॉट के साइज़ के हिसाब से 1 चुटकी से लेकर के और 1/4 चम्मच तक NPK, चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन हाई होती है, पर थोड़ा सा केमिकल NPK डालेंगे आप तो पत्तियाँ खूबसूरत होंगी, शाइनी होंगी और उनमें कलर ज़्यादा खूबसूरती से उभर करके आएंगे। और आपको अप्रैल में भी एक बार उनको फर्टिलाइज़ कर देना होगा, पर मई और जून में आपको अपने कोलियस प्लांट में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा होता जा रहा है, हेल्दी हो रहा है, तो आप उसको एज इट इज़ छोड़िए नहीं, आप उसको लगातार प्रून करते रहिए। प्रून करने से वो ज़्यादा घना और बुशी होगा, साथ ही साथ आपके नए प्लांट बनते रह सकते हैं। तो इसलिए कोलियस को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं या कोलियस की वैरायटीज़ जो आप खरीद के लाते हैं वो अपने कलेक्शन में लगातार बनाए रखना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको रेगुलर बेसिस पे मल्टीप्लाई कीजिए। कोलियस एक ऐसा प्लांट है, चाहे आप किसी भी मौसम में इसकी कटिंग लगाएं, कटिंग ग्रो हो जाती है और आपको किसी भी तरह के ना ही रूट हार्मोन की ज़रूरत है, ना ही किसी ऐसे एजेंट की ज़रूरत है जो रूटिंग को एक्सपेडाइट करता हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। मेरे वीडियो पसंद आए तो उन पे लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, और इसके साथ ही साथ उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।